आदेश 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 गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को आदेश। अगर आपके घर में भी रहती हैं उपद्रव, भूत प्रेत बाधा से आप पीड़ित हैं, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आप पर तंत्र क्रिया कर रहा है, कोई बार बार आपको परेशान कर रहा है, तो इस विधि से आप अपने पूरे घर को सुरक्षित कर सकते हैं, अलाव बलाओं से बचा सकते हैं। कोई भी विधि आप करते हैं सच्चे मन से करें, विश्वास से करें। शाबर मंत्र इंसान की विश्वास और उनकी प्रेरणा से ही जागृत होते हैं और तभी अपना असर दिखाते हैं। अगर आपको शाबर मंत्रों पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो पूर्ण रूप से आपका कार्य सफल नहीं हो सकता। सबसे पहले गुरु पर भरोसा रखें, अपने द्वारा किए गए कर्म पर भरोसा रखें। आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके द्वारा किसी को भी हानि ना हो और आप किसी न किसी की भलाई के ही काम आए। कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे किसी का बुरा हो। कोई भी तंत्र, मंत्र, यंत्र, क्रिया इंसान के भले के लिए बनाए गए हैं, ना कि किसी को दुष्प्रभाव, किसी को चोट देने के लिए, किसी को तंग करने के लिए। क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जैसा आप बोते हो वैसा ही आप पाते हो। इंसान जैसा फल बोता है, जैसा बीज लगाता है, वैसा ही पेड़ उत्पन्न होता है। तो इसमें जरा सा भी संशय नहीं है कि आप अगर किसी का बुरा करोगे तो आपका बुरा नहीं होगा। आज कुछ समय के लिए तो इंसान खुश हो जाता है किसी का बुरा करके, लेकिन एक ना एक दिन उसको अपने किए पे पछताना पड़ता है और मालिक भी उसके किए का दंड उसको अवश्य ही देता है। कुछ समय के लिए किए गए खुशी के कारण अब अपना जीवन, अपना परिवार, अपना कुल को नष्ट ना करें। तंत्र मंत्र क्रियाओं में पड़ गए किसी का बुरा कभी न कीजिए, क्योंकि कोई भी तंत्र मंत्र इंसान की भलाई के लिए बनाए गए हैं। हर ऊर्जा का प्रयोग सात्विक रूप में ही किया जाना चाहिए। भैरव भैरवी के संवाद में भी भैरव महाराज माता भैरवी से कहते हैं कि तामसिक रूप से भोग तो दे सकते हैं, लेकिन मोक्ष कभी नहीं दिया जा सकता। मोक्ष भगवान सात्विक रूप में ही देते हैं। सात्विक भगवान को भोग लगाएं, सात्विक रूप से ही उनकी पूजा करें। कोई भी मांस, मदिरा, किसी भी प्रकार की ऐसी तामसिक वस्तु का भगवान को भोग न लगाएं जो कि ज़्यादा तामसिक हो, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, ना कि किसी तामसी रूप की। और तामसी रूप में भगवान को सिद्ध करते तो उस समय उनके अंदर कोई दया भाव नहीं होता है। वो आपको भी नष्ट कर सकते हैं और आपके द्वारा की गई क्रिया में कोई गलती होती तो आप अपनी जान की बाजी भी वहाँ लगा सकते हैं। तो कभी भी तामसिक रूप से भोग न लगाएं, तामसिक रूप से सेवा न करें, सात्विक रूप से भगवान को भजिए। भगवान आपके दिए आपके हर बिगड़े काम बनाते हैं। भगवान भैरव सात्विक रूप में भी प्रसन्न होते हैं, या जो भी माता काली भी सात्विक रूप में प्रसन्न होती है। ज़रूरी नहीं है तामसिक रूप से आप उनको भोग लगा के ही प्रसन्न करें। कार्य आपके जल्दी तो हो सकते हैं, लेकिन सात्विक रूप से जो कार्य सिद्धि के दौरान आपके होंगे वो पूर्ण रूप से सफल और सिद्ध होंगे। तो कोई भी कृपा प्राप्ति के लिए सात्विक रूप से ही पूजा करें। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रह सुरक्षा के बारे में। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी भी दिन कोई भी अला बला की आपको दिक्कत हो रही है, भूत प्रेत बाधा आ रही है, या किसी न किसी के द्वारा आपको टोने टोट के द्वारा आपको तंग किया जा रहा है, क्योंकि आज की दुनिया में लोग एक दूसरे की खुशी से ज़्यादा दुखी हैं। अपने सुख से सुखी नहीं है, लोगों की सुख को देख के दुखी है। तो आप गुरु महाराज की शरण में जाएं। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज आपका भला करेंगे। और कोई भी उनके द्वारा दिया गया मंत्र का आप अवश्य जप करें। बीज मंत्र का जप करें, भगवान भोलेनाथ जी महाराज का जप करें, किसी भी नाथ जी महाराज की शरण में जाएं, उनकी भभूत खाएं, भभूत लगाएं और उनका गुणगान करें। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, आप पर अवश्य ही कृपा दिखाते हैं। तो विधि जो मंत्र आपको बताया जाएगा, इस मंत्र को ग्रहण काल में आपको जाप करना है। किसी भी शुभ दिन या ग्रहण काल के दिन, जब भी ग्रहण लगता है उस काल में आपको इसका अनगिनत जाप करना है। जितना भी आप जाप कर सकते हैं, 2 घंटे, 1.5 घंटे, जितना भी ग्रहण काल होगा उस समय में इसका आप जाप करिए। और इसको प्रयोग में लाना कैसे है, जब आप इसको जाप करके सिद्ध कर लेंगे, इस हवन का 108 बार हवन कीजिए। हवन करने के बाद जब भी आपको इसका प्रयोग करना हो,
आपको लगता है कि इन दिनों में आपके ऊपर ज़्यादा आला-बला आती है, शनिवार के दिन या एक्सेट्रा कोई भी ऐसा दिन हो जब आपको लगता है, आपको महसूस होती हैं ऐसी चीज़ें, तो इस मंत्र का जाप करते-करते अपने घर के चारों तरफ रेखा आप खींच सकते हैं। 7 बार आपको रेखा खींचनी है। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई अला-बला ऐसी नहीं है जो एंट्री ले सके। ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से कोई भी ऐसी जगह नहीं रहेगी जहाँ से उसकी एंट्री हो सके। अपने घर के चारों तरफ इसका रेखा खींचिए और आप अपने घर को सुरक्षित पाएंगे। तो मंत्र इस प्रकार है: ओम काली काली जप, निशा रात काली, काली की माता, अढ़ाई आकर के भोर, मैं हारो पर्ची के घाव, अंडा खसे सवा भरी विया सोट, समहारी समहारी के घाव, उनट बान बनट बान, देवता देवी लकेश्वरी, कासा के पैरी तंबोक, बेड़ी बेड़ी पर बेड़ी, 12 बरस 36 युग के, भाषा देत छियो, गुरु खोलो तब न खुले राज, हम ही खोली तभी खुले, दुहाई ईश्वर महादेव की, गोरा पार्वती की सत्यवचन के प्रमाण की। तो मंत्र इस प्रकार है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मंत्र मिल जाएगा। अगर आपको मंत्र समझ में नहीं आया हो, आप समझ नहीं पा रहे, तो वहाँ से आप रिटर्न में इसको ले सकते हैं। आप वहाँ से मंत्र पा सकते हैं। ग्रहण काल के समय आपको इसको जप करना है, अनगिनत जप करने। गुरु महाराज की कृपा से मंत्र आपका सिद्ध होगा। आप अपने परिवार में या आपको लगता है कि कोई दुखी है तो उसके यहाँ भी इस मंत्र को प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र आपके द्वारा ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जो भी इस मंत्र को सिद्ध करता है, सिद्धि उसी को प्राप्त होती है और वही इस मंत्र का उपयोग कर सकता है। आप अपने घर में कीजिए या अपने परिवार में कीजिए, जहाँ भी कीजिए अवश्य ही कार्य होगा। गुरु महाराज पे भरोसा बना के रखिए, विश्वास बना के रखिए। आपके हर कार्य, हर वादा महाराज सफल बनाएंगे। आदेश आदेश आदेश।